मेरे प्यारे बच्चों, स्टडी विद पंकज में आपका स्वागत है। देखिए आज हम आपको ना अर्थ के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है ना। अर्थ होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। डिफरेंट लेयर ऑफ अर्थ, ठीक है ना। ये अर्थ का क्या है, कौन सा भाग को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे है, आपको बताए थे हम कभी पहले भी कि जो यहाँ पे लिथिकल है यानी कि जो 200 किलोमीटर से है, इसके बारे में भी जानते हैं। यहाँ पे देखो कॉन्टिनेंटल है, ये थोड़ा पतला होता है और ये सिरेमिक भी होता है। फिर यहीं पे ऑर्गेनिक है जो और आप लोगों को पता ही है कि जो थीन होता है यानी कि ऑनिक होता है, ब्लास्टिक होता है ना। फिर यहाँ अप टू 400 किलोमीटर तक होता है। आगे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि लौकर जो मेसोस्फीयर है, फील्ड है, सॉलिड वो क्या है। लेयर ऑफ अर्थ के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए कॉन्टिनेंटल है जो ऊपर का था, उसको क्रस्ट सीलिया बोलते हैं। फिर दूसरा पार्ट से है ना, देखो यहाँ पे लिथोस्फीयर है, वो 5 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के बीच का होता है। सिग्मा होता है अपर, है ना, मोस्ट मेंटल होता है। और उसके बाद ना है ना कि पार्टिकल ऑफ मोल्टन जो रहता है वो होता है। फिर उसके बाद जो सॉलिड होता है वो होता है। फिर उसके बाद मेंटल होता है। अब यहाँ से किलोमीटर देखें, जो पार्टिकुलर मोल्टन और स्फीयर है वो 200 किलोमीटर है, उससे 200 और बढ़ा, वो सॉलिड बन गया। उसके बाद वाला वो मेंटल बन गया, 2900 तक रहता है, वो लोअर मेंटल कहलाता है। और आउटर मोल्टर कोर है वो 2900 के बाहर है यानी कि 3150 है। वो सब चीज़ में सॉलिड इनर। यहाँ पे नीफे होता है, क्या होता है, नीफे। और ये देखिए आप, ये जो डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा क्या दिया हुआ है। इस तरीके की PDF के लिए आप हमसे मिल सकते हैं, पढ़ सकते हैं और स्टडी विद पंकज पे आप आ सकते हैं। मेरे भाई यहाँ पे लिखा हुआ है डिसकंटिन्यूटी ऑफ अर्थ। अर्थ में कभी उतार चढ़ाव हो जाता है, इसके कारण लिखा है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कॉर्नर है ये अपर लोअर क्रस्ट है, मोहो है वो क्रस्ट मेंटल के साथ है। फिर यहाँ पे है रिप्ती है, रिप्ती वो लोअर मेंटल होता है अपर के साथ, मेंटल कोर होता है गैंगबर्ग, और लेहमन होता है OC और IC। चलिए ये समझ में आ रहा होगा, इसमें देख रहे होंगे उतार चढ़ाव है। यहाँ पे आज ये लिखा हुआ है कि एलिमेंट इन द अर्थ। अब एलिमेंट कौन कौन से हैं अर्थ के अंदर वो देखिए, आपको दिख रहा होगा। इस तरीके से मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। हो सके तो हम बड़े स्क्रीन पे भी पढ़ा दें, थोड़ी लाइट की समस्या के कारण आपको इस हिसाब से काम चलाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मेरे भाई लिखा हुआ है एल्युमिनियम, सबसे ज़्यादा 28% लिखा हुआ है, वो है सिलिका जो उसकी ऊपरी लेयर है ना, ऊपरी लेयर है। फिर वहाँ पे देखिए यह तत्व है ऑक्सीजन है, एल्युमिनियम लिखा हुआ है, आयरन है, यहाँ पे कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटासियम है, टीनियम है ना, और अदर्स हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें से आता रहता है, पेपर में पूछता है, आपको इसमें से लिख देना है। आशा करता आपको समझ में आ रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको फ्री में पढ़ाना चाहता हूँ, मुझे कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। आप लोग हमसे फ्री में YouTube पे जुड़ सकते हैं या फिर आप मेरी क्लास भी ले सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेज नहीं। आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए ये सारा जो कंटेंट था वो लिखा हुआ कि एलिमेंट्स में सिंबल को साथ है, जो सिंबल होता है उसके ज़्यादा परसेंटेज है। आप यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे क्रस्ट में कौन कौन से पार्ट्स हैं, ठीक है। और तो ऐसी चीज़ें हम आपके साथ लेके आया करेंगे। ये सारा PDF आपके लिए स्टडी विद पंकज पे उपलब्ध है, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको सर्च भी कर सकते हैं। पंकज, स्टडी विद पंकज सर IPS लिखेंगे तो हम आपके पास आ जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी प्रकार से आप हमसे जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा है ना, ये देखिए कि प्लेट्स ऑफ अर्थ है, लेकिन प्लैनेट ऑफ अर्थ को ना आपको इसको जानने की ज़रूरत नहीं है। अगले वीडियो जो हम आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही आपके लिए। थैंक यू, आपका दिन